राम भारतीय जनमानस के चित्त में जिस तरह से बसे हुए हैं, उस मानसिकता को जो लोग राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टियां हैं, इनको नहीं समझ में आएंगी। और इन आतंकवादी संगठनों को तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनके बड़े बड़े महारथी, जब इनके बहुत बड़े बड़े शासक हुआ करते थे, वो जब कुछ नहीं कर पाए थे इस देश में, तो इनकी क्या औकात है। ये तो भुनगे की तरह हैं, मसल दिए जाएंगे। अगर इन सिख होते तो इनको पता होता कि गुरु गोविंद सिंह जैसा व्यक्ति, इनके आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं अयोध्या आके इन मुगलों से, औरंगजेब से संघर्ष किया और राम मंदिर को स्वतंत्र कराने में बहुत सारा बलिदान दिया, बहुत सारा योगदान दिया। ये आजकल के नव सिख सीआईए की एजेंटी करने वाले पन्नू जैसे लोग, ये इनको कुछ समझ में नहीं आता, ना इनको कोई ज्ञान है। ये सारी विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या, जिसको कि जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के एक रखेल मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, अटैक किया, बहुत भयानक अटैक किया। और ये अटैक ऐसे नहीं था कि एकाएक सीधा सीधा अटैक कर दिया। ये इस्लामिक इन्वेडर्स जो इनकी मानसिकता थी उसके अनुरूप ही इन्होंने पहले वहां पे रेकी करते थे, वहां पे 2 सूफियों को भेजा। 1925 में ख्वाजा फजल आशिकान को भेजा, जो आया और वहां पे महंत थे महात्मा श्यामानंद जी, उनसे मिला और भगवान राम के बारे में पूरा वृत्तांत सुना। जैसे हिंदू मन होता है, उन्होंने निश्चल भाव से सब कुछ भगवान राम के जीवन के विषय में इसको बताया। इसके बाद एक जलाल शाह करके सूफी आया। ये जो आते थे, आशिकान हुआ या जलाल शाह हुआ, ये सिर्फ वृत्तांत नहीं बल्कि आस्था का ढोंग करते थे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई उनको। इस तरह से ढोंग करके फिर इन्होंने वहां पे बड़ी बड़ी मजारें बनाना शुरू कर दिया अयोध्या में। और हिंदुओं का हृदय चलो ठीक है, मजार बना रहा है, बनाने दो। इस तरह का षड्यंत्र किया और फिर इन्होंने ही बाबर को इस बात के लिए तैयार किया और समझाया कि भाई आप अयोध्या, जो हिंदुओं की, काफिरों की बुत परस्ती की जगह है, उसको ध्वस्त करो। इस तरह से उसको मानसिक रूप से तैयार किया। खैर वो भी जिहादी ही थे, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके बड़े बहुत साफ दिल होते थे, उनका भी यही काम था। तो उसने अपना लौंडा एक रखा था मीर बाकी, उसको आदेश दिया कि जाओ जी राम जन्मभूमि को ध्वस्त करो। लेकिन राम जन्मभूमि को ध्वस्त करना मुगलों के लिए इतना आसान नहीं था। अभी जल्दी में ही वो राणा संग्राम सिंह से, राणा सांगा जिसको हम कहते हैं, उनसे हारते हारते बचा था। मंदिरों को तोड़ने का ऐसा इनको शौक था मुगलों को कि ये बिल्कुल ही इनकी जहनियत ही बिल्कुल मंदिरों को नष्ट और भ्रष्ट करने की ही रहती थी शुरू से ही। और आज भी आप देखते हैं कि कभी गोधरा होता है तो कभी, जब ये ढांचा गिराया गया था तो देखिए बम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस तरह की मानसिकता भी गई नहीं है। अब मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो ये जितने जिहादी मानसिकता है, इनकी उछल कूद शुरू है। बड़े बड़े नेता, सांसद जैसे लोग, पदों पर बैठे हुए लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि 5 यूनानिमसली जजों ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 9 नवंबर 2019 को फैसला दे दिया कि ये भूमि हिंदुओं के पक्ष की है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है, उनको दिया जाए और ट्रस्ट बना के इस पे मंदिर का निर्माण कराया जाए। और इसके बदले में उसने एक गलत भी, मैं तो गलत कहता हूं, बाकी किसी ने बहुत ज्यादा विरोध तो नहीं हुआ, कि मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन भी दे दी। चलिए विषयांतर हो गई बात। अब जब मीर बाकी एक बड़ी फौज लेके, लगभग 4 लाख की फौज लेके अयोध्या पे अटैक किया था, तो वहां पे जो तत्कालिक राजा थे मेहताब सिंह, बताते हैं कि इन्होंने रातों रात 1,76,000 की सेना तैयार की। आसपास के गांवों से लेके सब युवाओं को ले आके और इकट्ठा करके, एकत्रित करके एक भयानक संग्राम किया जो 70 दिन तक चला। और उसमें बहुत मुगलों की बहुत क्षति हुई, लेकिन हमारे भी सारे लोग मारे गए लगभग। इस तरह से 1,76,000 लाशों पर ये बाबरी का ढांचा, मंदिर तो ऐसा ही रहा, तोड़ तो पाया नहीं। बाद में भी इसने ये मंदिर के अंदर घुस भी नहीं पाया।
इसने इसको बारूद से मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया। कुछ नहीं तो ऊपर एक छोटा सा ढांचा अजीब सा चबूतरा बना के रख दिया। 1,76,000 हिंदुओं के शौर्यपूर्ण बलिदान पर खड़ा हुआ ये ढांचा, जो 1992 में ध्वस्त किया गया। ये कोई विवादित स्थान नहीं है। राम मंदिर का प्रांगण, राम मंदिर का स्थान विवादित स्थान कहना बेवकूफी है। ये ढांचा भी विवादित नहीं था। ये स्पष्ट था कि यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं ने, तुर्कों ने इसको ध्वस्त किया। मुगलों ने, बाबर के फरमान है, उस फरमान के आधार पर इसको ध्वस्त किया गया। हम हिंदू 136 साल से मुकदमेबाजी के चक्कर में सिर्फ मुकदमा लड़ते रहे, और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली दे दिया वर्डिक्ट, उसका जजमेंट आ गया श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के फेवर में, उसके बाद भी ये कीड़े मकोड़े मच्छर उछल कूद करना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि इस राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए हिंदुओं ने लगातार आहुति दी। अंग्रेजों के आने के पहले तक कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जब हिंदुओं ने राम मंदिर प्राप्त करने का प्रयास न किया हो। 1528 में ही सनेत ग्राम के पंडित देवी दीन पांडे, अद्भुत व्यक्तित्व था इनका, इन्होंने, देवी दीन पांडे ने वहां के सूर्यवंशी क्षत्रियों का पूरा चारों तरफ, अयोध्या के आसपास आप देखेंगे तो सूर्यवंशी क्षत्रियों का बहुत बड़े बड़े गांव हैं, इन सब को एकत्रित करके 90,000 की सेना तैयार की और इन मुगलों के खिलाफ भयानक युद्ध किया और वीर गति को सब प्राप्त हुए। लेकिन युद्ध का जज्बा वहां के आसपास नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को आक्रांत करने वाली घटना थी ये। 1528 में ही हसबर के राजा रणविजय सिंह ने एक बड़ी सेना इकट्ठा करके आक्रमण किया और उन्हें 9 जून 1528 को वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन उनकी पत्नी, हसबर के राजा रणविजय सिंह की पत्नी, उनकी वीरगति के बाद उनकी पत्नी रानी जयराज कुमारी ने कमान संभाली और वहां पे एक स्वामी महेश्वरानंद जी के सहयोग से उन्होंने इन मुगलों से गुरिल्ला युद्ध करना शुरू किया। 10 बार गुरिल्ला अटैक किया था इन मुगलों पे। गुरु स्वामी महेश्वरानंद के बाद स्वामी बलरामाचार्य जी ने कमान संभाली और उन्होंने तो अद्भुत गुरिल्ला युद्ध और कम से कम 20 बार ऐसे आक्रमण किए। और बताते हैं 20वां आक्रमण इतना प्रबल था कि ये जो सो कॉल्ड ढांचा जो 1992 में हटाया गया, इसके सामने की जमीन को कब्जा कर लिया और एक राम चबूतरा बनाया, राम चबूतरा स्थापित कर दिया। वहां पहुंच गए। मुगलों की क्या दुर्दशा की होगी उन्होंने, इसका इतिहास हमसे छुपाया जाता है। इसी चबूतरे को राम चबूतरा नाम दिया गया और इसी चबूतरे को अकबर के समय में आके राजा बीरबल और राजा टोडरमल के कहने पर अकबर ने वहां पे एक छोटे मंदिर के निर्माण का भी अनुमति प्राप्त कर ली इन्होंने। तो जो राम चबूतरा है उसमें छोटा सा मंदिर भी निर्माण किया गया। वो मंदिर जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल तक भी बना रहा। लेकिन फिर आता है औरंगजेब, जो अपने को गजवाए हिंद करने का बड़ा शौक था इसको। लेकिन इसके सामने खड़े होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जो स्वयं अयोध्या आए और इन मुगलों से लोहा लिया और किस तरह से आगरा के पास इन्होंने मुगलों को बुरी तरह हराया था। ये इतिहास में हमें बिल्कुल छुपा छुपा के बताते हैं ये वामपंथी इतिहासकार, जिसका कच्चा चिट्ठा मैं अगली बार अपने एपिसोड में बताऊंगा, अगले वाले राम मंदिर के संघर्ष और गाथा में, कि गुरु गोविंद सिंह ने किस तरह से इस कमान को संभाला और किस तरह से सिखों पर भी पहला एफआईआर, राम जन्मभूमि पे पहला एफआईआर 1949 में निहंगों पर दर्ज हुई। इसका पूरा विवरण अगले एपिसोड में देंगे। आज की वीडियो से इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं।